मार का जो कैरेक्टर है उसको लेके बहुत सख्त कॉन्वर्सेशन ये हमारे बीच में तो ये ज़रूर चल रही है कि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है और इसका ये काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो गया है कि इसने एक गुनाह तो क्राइम तो कमिट किया है। अब अगर उसने वो असॉल्ट नहीं भी किया तो उसने उस लड़की को ले जाके ड्रग तो किया है, वो तो हमने अपनी आंखों से देखा है और ये भी देखा है कि उसको सड़क के किनारे फेंका भी है। एंड येट as viewers we're unable to hate Amar. Now, do you think that that's a very intelligent and mysterious way that it's been written in, or is it a confused performance? नहीं, कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का। इसमें डायरेक्टर इंटेंशनली हुआ है जो भी हुआ है। जी जी, क्योंकि रियल लाइफ में भी आप किसी को देख के नहीं कह सकते हो कि यार ये शख्स बुरा है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो दिखने में बहुत नहीं, लेकिन जब पता हो कि इस शख्स ने कत्ल किया है और असॉल्ट किया है, वोंट यूज द वर्ड रेप, असॉल्ट किया है, तो फिर तो वो बुरा लगता है। अमार बुरा नहीं लग रहा। अमार बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। नहीं, अभी आपको लगेगा ना, देखिए अभी एपिसोड्स आ रहे हैं, राइट, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं। और इस ड्रामे में इतना कुछ चल रहा है कि ये वो ड्रामा मेरे ख्याल में नहीं है कि जिसका एक ट्रैक चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और उन्हीं कैरेक्टर्स पे फोकस है। अब हर कैरेक्टर की स्टोरी खोलनी है उन्होंने, हर कैरेक्टर की थोड़ी बैक स्टोरी भी देनी है, हर कैरेक्टर के डिफरेंट लेयर्स भी दिखानी है। तो वो अब हर एपिसोड में हर कैरेक्टर को दिखाना ज़्यादा वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई एक्चुअली रियली लाइक दैट कि जो अमार का कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं है कि ब्लैक और वाइट है कि ये बहुत बुरा है, नहीं, उसमें एक ह्यूमन टच भी है, एक ह्यूमन लेवल पे आप देखते भी हैं, व्हिच इज नेचुरल। एब्सोल्युटली आई एग्री, कंप्लीटली आई एग्री कि वो बेचारा इतना दबा हुआ है बाप के उसके इन्फ्लुएंस में, उसको रद्दी किया हुआ है घर में, हर वक्त उसको सेल्फ एस्टीम लो है, सेल्फ एस्टीम है ही नहीं उस बेचारे की। तो उसने नशा वो कर रहा है, तो उसने एराटिक और ये बिहेवियर तो उसका होना था, तो इसलिए वो बुरा नहीं लग रहा। गुड फॉर यू। या गुड फॉर मी। नहीं, वो बाकी मेरे ख्याल में ये ना बड़ा एक कास्टिंग में भी साकिब सर ने मुझे बताया था कि मैं नहीं चाहता कि किसी ऐसे को कास्ट करूं जो दिखने में नेगेटिव लगे। या एब्सोल्युटली। और ये काफ़ी टसल रही थी राइटर की और डायरेक्टर की कि किस तरह का अमार कास्ट करना है कि बहुत दिखने में पता लग जाए कि अगर आप खुद इमेजिन करें, अभी आप कर्जे जहाँ देख रही हैं, कोई ऐसा एक्टर कास्ट होता जिसको आप देखने में बता सकते हो कि यार ही इज इविल, आपको मजा ही नहीं आना था अगर उसको उसके ऊपर ये मतलब कि उसको अच्छा दिखा रहे हैं, आप नहीं कहना था क्यों, तो लग ही नहीं रहा, ये तो है ही बुरा। ठीक है, वो तो इसलिए कास्टिंग भी ऐसी उन्होंने की कि एंड तक ना कंफ्यूजन रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर मेरे ख्याल में हर इंसान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, और उसने, मैं ये नहीं कह रहा इसने बहुत बुरा किया है, ठीक है, और सजा अगर किया है तो उसे मिलेगी और मिलनी चाहिए, लेकिन फिर आप अगर उसका कुछ साइड दूसरी साइड दिखा रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कुछ गलत है। नहीं, वो तो अच्छा है मेरे ख्याल है, और मिस्ट्री भी कायम रहती है कि लोग भी एज व्यूअर्स हम सोच रहे हैं कि यार इसने किस हद तक क्राइम कमिट इसने किया है। मेरी तो थ्योरी है कि उसको मारा माहीन ने, बाप नहीं मारा है। मैं मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस बाप ने मारा है। मगर ऑफ कोर्स उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज तो हैं अमार की, कि उसके इश्यूज हैं और वो नजर आते हैं कि क्यों हैं, मगर नशा को तो वो पसंद करता है, ये भी मुझे है ख्याल है। आगे जाके ये आपको क्यों लगता है कि वो नशा को पसंद करता है? मुझे लगता है कि उसको लगता है कि नशवा से उसको रिस्पेक्ट घर में मिलेगी बिकॉज ऑफ नशवा, तो उस वजह से मे बी नॉट, ही डजंट लाइक हर लाइक पर्सनली। अच्छा, अमार ना बड़ा कंफ्यूज्ड इंसान है। हाँ, अगर वो लग भी रहा ना कि इज कंफ्यूज, तो वो कंफ्यूज्ड है, राइट, क्योंकि शुरू से उसको अपनी चॉइस करने नहीं दी गई। तो वो उसको आदत ही नहीं है कि अपने लिए भी पिक करे कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी है, उसको पता ही नहीं है, इज अ कंफ्यूज पर्सन। तो उसको, जो आप कह रही हैं कि शायद उसको नशा पसंद है या नहीं है, मुझे पहले उसको फरियाल पसंद थी, जब बोला कि फरियाल से तुम्हारी हो रही है तब वो फरियाल पसंद तो नहीं थी, नहीं थी, मतलब हाँ, मतलब है कि थोड़ी बहुत, तो बाप की वजह से उसने हाँ भी की कि अच्छा कर लेते हैं। उसने माँ के साथ जो सीन था उसका, उसने बोला भी इसने सारा, बिल्कुल, तो वो बड़ा कंफ्यूज इंसान है। अब बहुत आप आगे एपिसोड्स बहुत नो, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, आई थिंक बहुत अच्छा लिखा गया है, और सारे एक खूबी ही इसकी ये है कि आप हर कैरेक्टर में यू आर इन्वेस्टेड इन एवरी कैरेक्टर। कोई भी एक ऐसा किरदार नहीं है कि आप कहेंगे यार दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई वांट टू स्किप दिस सीन, यू नो, यू आर इन्वेस्टेड इन, एंड टू गिव यू क्रेडिट, यू प्लेड अमार वेरी वेल।
खास तौर पे वो जो वर्कआउट वाले सीन्स हैं जब उसकी एंजाइटी बिल्ड हो रही है और एक अग्रेशन भी है, एक फ्रस्ट्रेशन है, यू पोर्ट्रेट इट वेरी वेल। वो सारे सीन्स आना उसके में ब्लड प्रेशर अपना हाई करता था। That's not good, but okay. Yeah, but साकिब सर ने That's your method, हाँ. थिएटर की टेक्निक सिखाई थी उन्होंने मुझे, हाँ. कि ये यूज करो। क्या चीज? थिएटर में वो टेक्निक यूज करते हैं। हाँ. उन्होंने मुझे कहा कि निमी जो तुम हो ना, कहते तुम बड़े स्वीट और जो तुम्हारी एनर्जी है वो बड़ी काम पर्सनालिटी है। कहते मुझे अमार के लिए ये नहीं चाहिए। राइट। मैं सीन करता था तो कहते थे निमीर को छोड़ के आओ, और वो मुझे कहते थे, जो उन्होंने मुझे टेक्निक सिखाई फिर मैं वो जाके करता था। अब वो क्या टेक्निक थी? तो 10 मिनट खड़े होके बस हाथों को जोर जोर से आपने करना है, और आपका ब्लड प्रेशर, आपकी एनर्जी आप फील करते हो कि अच्छा मेरी एनर्जी, एंजाइटी बिल्ड हो रही है। That kind of sounds dangerous, but okay. No, but बहुत हेल्प करता था। I guess you're young enough to take the risk, yeah. मुझे बहुत हेल्प करता था वो अपना वो सीन्स को प्रिपेयर, मतलब गाने में उसमें। और फिर साकिब सर मैंने म्यूजिक बहुत यूज़ किया। हमने अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई थी। राइट। और वो हम सेट पे प्ले करते थे मोन्टाज के वक्त, और उस चीज़ ने भी बहुत हेल्प किया। और आई थिंक एक कलेक्टिव एफर्ट। अच्छा, एक छोटी सी कंफ्यूजन है मुझे, और ये सीन्स की भी गुजर चुके हैं, वी कैन टॉक अबाउट देम, कि जब माहीन वो वीडियो लेके आती है, वो वीडियो किस चीज़ हैज़ ही रिकॉर्डेड द असॉल्ट, और इज इट लाइक their relationship like in a compromising situation? I mean, what exactly does she show them? So basically वो assault वाली वीडियोस तो नहीं है। नहीं है ना? नहीं। Yeah. क्योंकि वो होता तो सीधा सीधा प्रूफ है। Exactly. Right. वो डिफरेंट जो उनकी अपनी compromising situation में पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं। Right. तो वो उसकी वजह से वो जो बाप देखता भी है। But then how would they prove that he's assaulted her? वैसे ही 2+2 करके। अब ये आगे एपिसोड्स में आएगा। अच्छा है, इसका है कोई रेफरेंस? या कोर्ट रूम सीन्स तो हैं अभी। कोर्ट रूम सीन्स हैं, वो तो आएंगे। आई होप कि सही हो। हमारे मुल्क में जो है कोर्ट रूम सीन्स बहुत ही वैसे बेचारे थके हुए होते हैं। एक मिशन था हम कास्ट के लिए करना, और बड़े टफ सीन्स थे। बट कर्ज द शॉट ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा शूट हुआ। या साकिब खान हैज रियली डन एन अमेजिंग जॉब। यू नो द शॉट्स एंड द सिनेमेटोग्राफी एंड just the characters and the way the music plays on them, it's very soft music के साथ उन्होंने क्या काम किया। Fantastic. Music का जो है ना, sound का जो element है कर्ज जान में। मैं अभी कनाडा में था तो वहाँ पे बांग्लादेशी फैमिलीज आके, इंडियन फैमिलीज आके के बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो एक तो अंकल वहाँ पे सिगरेट पी रहे थे, कहते कि मुझे सिगरेट ऑफर की, मैंने कहा नहीं आई डोंट स्मोक। तो कहते बेटे ड्रामे में तो तुम बड़े पी रहे हो। वो ड्रामे में नशा कर रहा हूँ और भी बड़ा कुछ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। रियल लाइफ में नहीं ऐसा। तो नहीं हूँ मैं, असॉल्टर टाइप नहीं हूँ। क्या वहाँ पे मुझे लगता है कि जितना ये बाहर देखा जा रहा है शायद इधर नहीं उतना देखा जा रहा। वहाँ पे तो बहुत आते जाते लोग रोकते थे। नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा में, और मुझे मेरी फैमिली साथ होती थी, वो अलग एंजॉय करते थे क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी है वहाँ पे। जैसे 2020 में मैंने अपना वेट लॉस किया, 21 में जॉब कर रहा था तब, और वो मुझे कहते थे तुम क्रेजी हो गए हो। मैं नहीं कहीं What was the transformation process क्या था? उस वो कोविड का टाइम था। और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, और मैं 2 सेशंस करता था दिन में अपने ट्रेनिंग के। ऑनलाइन ट्रेनर था मेरा, और वो मुझे प्लान भेजता था, उसने मुझे डाइट प्लान भी दिया हुआ था। You lost weight as well? Yeah. Like how much? I was 86-87 kg, और I dropped it to 72. Okay.